ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से देवी देवताओं के मंत्र जाप के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना सही रहता है। हिंदू धर्म में पूजा अनुष्ठान में मंत्रों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। वैदिक काल से ही हमारे ऋषि मुनि मंत्र जाप करते चले आ रहे हैं और आज के समय में भी ईश्वर की साधना करने के लिए मंत्र जाप करना सबसे प्रभावशाली माना गया है। मंत्र जाप से न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मंत्र जाप करना बेहद फायदेमंद माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग पूजा विधान बताया गया है। इसी प्रकार से हर देवी देवता का अलग मंत्र भी बताया गया है। मान्यता है कि यदि मंत्र जाप करते समय सही माला का प्रयोग किया जाए तो मंत्र जाप और भी प्रभावशाली हो जाता है। जानकारों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए कई प्रकार की मालाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें किस माला से किस देवी देवता का जाप करना है इसकी जानकारी के बिना हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि कौन सी माला किसके लिए और किस माला से किस मनोकामना की पूर्ति होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रुद्राक्ष की माला के बारे में। रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से मानी गई है, इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप भी रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। इसके अलावा माँ गायत्री, दुर्गा देवी, गणपति देव, स्वामी कार्तिकेय और भगवान हनुमान के मंत्र जाप के लिए भी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर के सभी मंत्रों का जप किया जाता है जो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल व बिल्व पत्र चढ़ाते हुए यह शिव मंत्र बोलें व रुद्राक्ष की माला से जप भी करें। 3 शब्दों का यह मंत्र महामंत्र है। इसके अलावा मृत्यु पर विजय के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युमूर्छिमामृतात्। इस मंत्र का जाप भी आप इस माला से करते हैं तो आपको मृत्यु पे विजय प्राप्त हो जाती है। पद्म पुराण, शिव महापुराण के अनुसार इसे पहनने वालों को शिवलोक मिलता है। रुद्राक्ष यह सर्व कल्याणकारी, मंगल प्रदाता एवं आयुष वर्धक है। 5 मुखी रुद्राक्ष मेष, धनु, मीन लगने के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। यह माला सामान्यतः सभी मंत्रों के जप के लिए उपयोगी मानी गई है। रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े दानों की माला होती है उतनी ही वह सस्ती भी होती है। दूसरी माला है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला पारदर्शी जैसे मनकों से बनी होती है। यहाँ मनकों से तात्पर्य है दानों से। कहा जाता है कि भगवान गणेश, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से ही करना चाहिए। इससे धन की प्राप्ति का मार्ग भी खुल जाता है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों के मंत्र जाप के लिए भी स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप है। इसके देवता कालाग्नि हैं। इसका मंत्र है पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निनर्म नामतः। दरिद्रनाशक मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। हालांकि इस माला से और भी कई मंत्र जप सकते हैं। इसकी माला से किसी मंत्र का जप करने से वह मंत्र भी शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे जहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वहीं शुक्र ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं। स्फटिक के उपयोग से दुख और दारिद्र्य नष्ट होता है। माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से भी मुक्ति मिल जाती है।
माँ अम्बा की उपासना के लिए भी स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाता है। अब हम माला के क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कमलगट्टे की माला की। कमलगट्टे की माला का प्रयोग विशेष तौर पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए किया जाता है, जिससे धन वैभव की प्राप्ति होती है। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजती हैं। इनके मंत्र जप के लिए कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना श्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को कमलगट्टे की माला अर्पित करने से भी वे प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता काली के मंत्रों का जाप भी इस माला से कर सकते हैं। कमलगट्टे से शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करने के बाद 108 बार ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी का जप करें और फिर इस माला को धारण करेंगे तो धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्रोत का जप करने वाले को धन लाभ के अवसर मिलते रहते हैं। यदि इस माला से माता कालिका की पूजा या जप किया जाता है तो शत्रुओं पर विजय होती है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी तथा नील कमल की माला का प्रयोग भी किया जाता है। माला के क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हल्दी की माला के बारे में। हल्दी हर तरीके से शुभ मानी जाती है, इसलिए हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग जरूरी बताया गया है। हल्दी की माला भी आती है जिससे बृहस्पति देव व माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हल्दी की माला से पीताम्बरा देवी, माँ बगलामुखी, भगवान गणेश और बृहस्पति देव के सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं। हल्दी की माला से यदि बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु बाधा निवारण होगा। बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं तो जीवन में सुख और शांति आएगी। गणेश जी के मंत्रों का जप करते हैं तो सभी तरह के कष्ट मिटेंगे और नौकरी एवं व्यापार में लाभ होगा। हल्दी की माला विशेषकर धनु एवं मीन राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। हल्दी की माला भाग्य दोष का हरण करती है। हल्दी की माला धन एवं कामना पूर्ति, आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है। माला की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंदन की माला के बारे में। माना जाता है कि देवी माँ के मंत्रों का जाप करना हो तो लाल चंदन की माला का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे विशेष प्रकार का फल श्रद्धालु को मिलता है। वहीं कृष्ण भगवान के लिए सफ़ेद चंदन की माला इस्तेमाल में लानी चाहिए। भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी माता के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मंगल देव के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से करना श्रेष्ठकर रहता है। सफ़ेद चंदन की माला से भगवान श्री राम, विष्णु, कृष्ण, दत्तात्रेय भगवान का मंत्र जाप किया जाता है। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गायत्री मंत्र आदि का जप करना विशेष फलदायक होता है। दुर्गा उपासना के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः। गायत्री जी की उपासना के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उक्त मंत्र का जप करने से यह बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। चंदन की माला धारण करने से नौकरी पेशा में उन्नति तो होती ही है, साथ ही लोग ऐसे व्यक्ति से खुश रहते हैं और सभी उसके मित्र बने रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी ओर से सहयोग प्राप्त होता रहता है। इसके अतिरिक्त इस माला को मानसिक शांति एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी गले में धारण करने से लाभ होता है। माला की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसी की माला की। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। तुलसी और चंदन की माला विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मंत्र ओम विष्णुवे नमः का जप श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा ओम श्री कृष्णाय शरणम मम, या कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः को सभी तरह के क्लेश को समाप्त करने वाला माना गया है। इस मंत्र का नित्य जप करने से
कलह और क्लेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं। इसके अलावा राम 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 या ओम हंग हनुमते नमः का जप करना चाहिए। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। सालग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। तुलसी की माला पर कभी भी देवी और शिव जी के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोती की माला की। मोती शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह माला विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस माला से चंद्रदेव और शिवजी की आराधना की जाती है। शंख माला किसी भी तरह के तांत्रिक मंत्र के लिए उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूंगे की माला के बारे में। मूंगे के पत्थरों से बनाई गई इस माला से मंगल ग्रह की शांति होती है। विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगे की माला से मंगल देव या हनुमान जी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। इससे भूत प्रेत, जादू टोने और शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माणिक्य की माला की। माणिक्य या बेल की लकड़ी की माला से भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। इससे सभी प्रकार के पितृदोष और ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैजयंती की माला की। वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु या सूर्य देव की उपासना करने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है। खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। इसको धारण करने या प्रतिदिन इस माला से अपने इष्ट का जप करने से नई शक्ति का संचार होता है तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। यूँ तो मालाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे फूलों की, रत्नों की, बीजों की तथा धातुओं की आदि। कुछ को हम आभूषण के रूप में धारण करते हैं तो कुछ को मन एवं एकाग्रता के लिए न केवल गले में धारण करते हैं बल्कि हाथों से जाप करने के प्रयोग में भी लाते हैं। ध्यान रहे कि जिस माला से कोई मंत्र जपते हैं उसे गले में धारण नहीं करते और जबकि माला से कोई और जप नहीं करते, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक माला जप का अलग अलग फल देती है, या कहते हैं कि प्रत्येक जप के लिए अलग अलग माला का उपयोग किया जाता है। तो ये थी माला से संबंधित जानकारी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।